हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ एन आर, जो कि केट चॉपिन के द्वारा है। इसमें मेन कैरेक्टर हैं लुइस, जोसेफिन, ब्रेंटली और रिचार्ड। ये चार ही इसमें कैरेक्टर हैं। तो जो लुइस होती है वो लुइस और जोफिन दोनों सिस्टर होती हैं, और जो ब्रेंटली है वो लुइस का हस्बैंड है, और रिचार्ड जो है वो ब्रेंटली का फ्रेंड है। तो जो रिचार्ड है वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है, और उसको ये खबर मिलती है कि जिस ट्रेन से रात में ब्रेंटली जा रहा था वो ट्रेन एक हादसे का शिकार हो गई है, और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे मर गए हैं। तो वो तुरंत जोसेफिन को फ़ोन करता है, और वो ये बोलता है कि लुइस के हस्बैंड ब्रेंटली की डेथ हो गई है, और वो ये खबर लुइस को बता दे। तो जब जोसेफिन लुइस को ये खबर बताती है कि लुइस को खबर मिलती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लुइस अपनी सिस को गले लगाकर बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा दुख मनाती है, और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, और वो जोसेफिन को मना कर देती है कि अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ और मेरे कमरे में मत आना। वो फिर जाके अपने रूम को लॉक कर लेती है और उस रूम में ही बैठी रहती है। उस रूम में अकेले चुपचाप एक विंडो के आगे वो बैठी रहती है, और विंडो के बाहर जब वो देखती है तो वो स्प्रिंग का मौसम होता है, और वो सारी चीज़ें देखती है कि कैसे हवा चल रही है, और उस हवा से ट्री भी जो हैं वो लहर रहे हैं, बर्ड्स पूरे में उड़ रही हैं, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो वो ये सारा स्प्रिंग का मौसम अपनी विंडो से देख रही होती है, और लुइस मन में सोचती है कि ये दर्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो कर भी लेती है। उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती है, और वो दर्द बर्दाश्त कर भी लेती है। फिर क्या होता है कि एकदम से वो जब वो विंडो के बाहर देख रही होती है तो दो क्लाउड होते हैं, वो एकदम से दोनों क्लाउड ना अलग अलग हो जाते हैं। तो वो चिल्लाती है एकदम से, फ्री फ्री फ्री। फिर वो ये सोचती है कि मैं भी इसी तरीके से फ्री हो गई हूँ, माना कि ये बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मुझे अब इसको अपनाना पड़ेगा, और मैं भी अब अपनी लाइफ में फ्री हो गई हूँ। एटलीस्ट इतने सालों बाद मैं अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीऊँगी और अपने हिसाब से जीऊँगी। अब मुझ पे कोई भी ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें ऐसे रहना है, ये पहनना है, वो पहनना है। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं जो मर्ज़ी चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है कि हस्बैंड की डेथ का तो दुख है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं आज फ्री हो गई हूँ, और फ्री होने की खुशी डेथ से ज़्यादा है, इसलिए मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए। इतने में ही जोसेफिन, जो उसकी सिस्टर होती है लुइस की, वो लुइस के रूम में जाती है गेट खुलवाने की, उसको प्लीज़ बोलती है कि प्लीज़ गेट को खोलो, लेकिन लुइस नहीं खोलती है, और वो बोलती है कि मुझे अभी थोड़ी देर अकेला रहने दो, तुम लोग मेरी टेंशन मत लो और तुम यहाँ से जाओ। कुछ समय बाद जब लुइस अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करने लगती है, और तो वो अपने रूम का लॉक खोलकर खुद ही बाहर आती है, और अपनी सिस्टर को गले लगाती है, और उसको बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दोनों बहन नीचे उतरकर आ रहे होते हैं रिचार्ड के पास, जिसने उनको ये खबर दी होती है कि लुइस का हस्बैंड जो ब्रेंटली है वो उसकी डेथ हो चुकी है। उसके पास जैसे ही वो आते हैं एकदम से डोर, जो उनका मेन डोर होता है, वो खुलता है, और ब्रेंटली उनकी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे ही ब्रेंटली को लुइस देखती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, और वो चिल्लाती है, और चिल्लाने के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखते हुए जो ब्रेंटली और रिचार्ड है वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आते हैं, और जब वो लुइस को चेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि लुइस की डेथ हो चुकी है। ब्रेंटली पूछता है कि मतलब एकदम से ऐसे कैसे डेथ हो गई, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत खुश थी, मतलब इतनी ज़्यादा इनको किसी चीज़ की खुशी हुई कि जिसके वजह से ये मर गई, और उसको ये जो खुशी हुई थी वो इस बात की कि अब वो फ्री है एकदम, अब वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी जिएगी। तो जब लुइस की डेथ हुई तो यहीं से ये नॉवल ख़त्म होती है।